हेलो व्यूअर्स, आई एम अनिकेत, यू आर वाचिंग प्राइवेट लर्निंग और आज की स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली न्यूज ये है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयर प्राइस ने 52 वीक का सबसे लोएस्ट हिट किया है। कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 3% से गिरकर क्लोज हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट रिवील किया है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 22% से गिरकर 308 करोड़ रुपीस हो गए हैं। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल नेचुरल गैस सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनको सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सप्लाई करती है। उसी के साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल सेक्टर है उनको पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई करती है। कंपनी ने इसका रीजन ये बताया कि जो डोमेस्टिक गैस के प्राइसेस है वो बहुत ही इंक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में। साथ ही साथ कोविड की वजह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो पुअर क्लास में आ चुकी है और इस वजह से भी पीएनजी की सेल बहुत ही कम हुई है और इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 22% से गिर चुका है। उसी के साथ आज की अगली न्यूज पे जाते हैं। तो आज इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज जो एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है उनका भी शेयर प्राइस 8% से गिर चुका है। आपको बता दें कि कंपनी ने अभी अपना क्वार्टरली रिजल्ट रिवील किया है, जिसमें पिछले क्वार्टर में जब कंपनी का नेट प्रॉफिट 194 करोड़ था वो इस क्वार्टर में 50% से गिरकर 94 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी का ऐसा कहना है कि इस क्वार्टर में उनकी जो टू व्हीलर व्हीकल्स की सेल है वो भी 90% से गिर चुकी है। ऐसा इसलिए बताया गया है कि जो कोविड के बाद टू व्हीलर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग पर्सनल व्हीकल बहुत प्रिफर कर रहे थे। लेकिन जो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से आई थिंक टाटा एंड महिंद्रा ग्रुप को भी अफेक्ट हुआ है, उस वजह से कंपनी को अफेक्ट हुआ है और वो बहुत ज्यादा टू व्हीलर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो रूरल एरिया में है टू व्हीलर की डिमांड कम हो गई है क्योंकि टू व्हीलर की जो ओनरशिप कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है और इसी का ही रीजन है कि कंपनी की जो ओवरऑल टू व्हीलर सेगमेंट की सेल है वो 90% से गिर चुकी है। उसी के साथ आज की अगली न्यूज ये है कि अडानी विल्मार आईपीओ के बाद उनके शेयर प्राइस ने गेन स्ट्रीक अभी भी जारी रखा है। आपको बता दें कि आज में अडानी विल्मार का शेयर प्राइस 20% से बढ़ चुका है और ओवरऑल उनका शेयर प्राइस उनके आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में 38% से बढ़ चुका है। आज की अगली न्यूज ये है कि गोदरेज कंज्यूमर के लिए ये क्वार्टर बहुत ही पॉजिटिव रहा। कंपनी का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 5% से जंप होकर 527 करोड़ रुपीस हो चुके हैं और कंपनी का रेवेन्यू भी 8% से बढ़कर 3300 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। इस एफएमसीजी जायंट का ये कहना है कि उनकी इस सेल ग्रोथ के पीछे जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है उसका वो रीजन है। जैसे कि अफ्रीका में कंपनी की सेल्स 8% से बढ़ चुकी है, साथ ही साथ यूएस एंड मिडल ईस्ट में भी कंपनी की सेल 13% से बढ़ चुकी है और जो करेंसी एप्रिसिएशन हुआ है कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की जो वैल्यू है वो कम हुई है, तो जो करेंसी एप्रिसिएशन हुआ है उस वजह से भी उनका रेवेन्यू 12% से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि गोदरेज कंज्यूमर्स का शेयर प्राइस 2% से गिर चुका है। ये स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग है और एनालिसिस प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगली न्यूज ये है कि आईआरसीटीसी ने भी अपने इस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिवील किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 209 करोड़ हो गया है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 168% का जंप है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवलिंग बंद कर दी थी और गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन की वजह से भी कंपनी के रेवेन्यू को बहुत ही अफेक्ट हुआ था। लेकिन जो अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी के केटरिंग सर्विस जो बिजनेस है वो 177% से बढ़ चुका है। साथ ही साथ कंपनी का जो टूरिज्म सेगमेंट है वो भी 350% से बढ़ चुका है। कंपनी ने अपना डिविडेंड डेट भी अनाउंस किया है, तो 18 फरवरी को कंपनी 2 रुपीस पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस भी आज 1.5% से बढ़कर क्लोज हुआ है। अगली न्यूज ये है कि जो इंडिया की सबसे बिगेस्ट आयरन और माइनिंग कंपनी है एनएमडीसी, उनका भी रेवेन्यू इस क्वार्टर में 35% से बढ़ चुका है। लेकिन उसी के साथ कंपनी की एक्सपेंसेस भी 100% से बढ़ चुके हैं और इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2.5% का मार्जिनल ड्रॉप आया है और उस वजह से उनका नेट प्रॉफिट भी 2050 करोड़ रुपीस हो गया। आपको बता दें कि कंपनी का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी तो बंद थी लेकिन सैलरीज और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मेंटेनेंस है उस वजह से उनके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। कंपनी आयरन ओर के अलावा भी कॉपर, रॉक फॉस्फेट या लाइमस्टोन जैसे सेगमेंट में काम करती है और माइन करती है और इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी 1.37% से बढ़ चुका है।
अगली न्यूज ये है कि बहुत ही जल्द एक नया आईपीओ आने वाला है। तो इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ने अपने आईपीओ के लिए अपने ड्राफ्ट पेपर को एसएबी को सबमिट किया है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 740 करोड़ रुपए रेज करेगी, जिसमें से 370 करोड़ फ्रेश इशू होंगे और 370 करोड़ ऑफर फॉर सेल होंगे। कंपनी जितने भी पैसे आईपीओ से रेज करेगी उसमें से 140 करोड़ रुपए अपने डेट रीपेमेंट के लिए जाएंगे और 120 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जाएंगे। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते क्या है? तो सबसे पहले डिबेंचर को जानते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इश्यूज कराती है कि लाइक वो आपसे पैसे ले लेगी, देन आपको बॉन्ड देगी और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह कंपनी भी डिबेंचर इश्यू करती है कि वो आपसे पैसे लेके आपको डिबेंचर इश्यू करेगी और उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगी। और ये एक फिक्स अमाउंट टाइम के लिए होता है, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर होते तो इसके बदले कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद आपको उसके बदले शेयर दे सकती थी, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कंपनी आपको पैसे देके अपने उस डिबेंचर को खरीद लेगी। और आपको बता दें कि इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज बेसिकली विंड फार्मिंग प्रोजेक्ट्स या विंड फार्मिंग सेक्टर में काम करती है कि वो विंड फार्मिंग प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल विंड फार्मिंग होती क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे लाइक बड़े एक एरिया में बहुत सारे विंड टर्बाइंस को लगा दिए जाते हैं। तो बहुत सारे एरिया में एक ही जगह पे बहुत सारे विंड टर्बाइंस को लगाए क्यों जाते हैं? क्योंकि जब जहाँ पे भी एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस वजह से विंड टर्बाइंस के लिए बहुत ही फायदा है क्योंकि वो बहुत जल्दी रोटेट होते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से अगर बहुत सारे विंड टर्बाइंस आसपास हो, उस हाई प्रेशर की वजह से आप हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है। तो जो विंड फार्मिंग की फैसिलिटीज होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, उसको भी कंपनी बनाती है। और जो विंड टर्बाइंस जनरेटर होते हैं उसके भी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस को भी कंपनी देखती है। कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने अब तक 9 महीने में 170 करोड़ कमाए हैं और कंपनी इस सेगमेंट में और भी डिप्लॉयमेंट करना चाहती है और एक प्रोग्रेस करना चाहती है। और इस वजह से बहुत ही जल्द कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है। और इसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज को खत्म करते हैं और चलिए आज की स्टॉक मार्केट मूवमेंट को जानते हैं। तो आज निफ्टी 50 1.14% से बढ़कर 17,462 रुपए पे क्लोज हुआ। उसी के साथ सेंसेक्स भी 1.14% से बढ़कर 58,465 पे क्लोज हुआ। और आज के टॉप गेनर है कोल इंडिया जो 5.4% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है मारुति सुजुकी जो 4.07% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है इंडसलैंड बैंक जो 3.14% से बढ़ चुका है। और उसी के साथ आज की टॉप लूजर है ओएनसीजी जो 1.8% से गिर चुका है। देन उसके बाद है सन फार्मा जो 0.86% से गिर चुका है। देन उसके बाद है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो 0.48% से गिर चुका है। और उसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज और स्टॉक मार्केट मूवमेंट को खत्म करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. I hope that we updated you regarding the market. Share this video to your friend to make him informed and smart. Keep learning with Primus Learning. Thank you.